ओम शांति। आज बाबा के 20 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सबने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, एक बल एक भरोसे पे चलने वाली आत्मा हूँ। ऐसी आत्मा अपने मंजिल तक अवश्य पहुँचती है, ना कभी थकती है, ना रुकती है, ना पीछे मुड़कर देखती है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि बाबा की शक्तियाँ हमें हिम्मतवान बनाती हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने याद दिलाया कि आप आत्माएं सच्ची सच्ची सीता हो। आप आत्माएं इस समय बाबा को याद करके अपनी मूल स्टेज, पावन स्टेज तक पहुंचती हो। जो अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं, उसका मूल कारण देह अभिमान है। संशय से ही प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को एक धंधा करना है पतित से पावन बनाने का। अगर आप इस धंधे में व्यस्त हो जाएंगे, सेवा करते रहेंगे, तो प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। एक होते जिज्ञासावश प्रश्न करना कि मैं पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़ूं। एक है बाबा में संशय आ जाना। दोनों में अंतर है। बाबा में, ड्रामा में कभी संशय ना आए। फिर बाबा ने कहा कि आप बाबा से बहुत लंबे काल के बाद मिले हो, 5-4 वर्ष के बाद मिले हो, तो आप बाबा के लाडले बच्चे हो, सिक्के लदे बच्चे हो। बाबा मिलकर पूछते हैं कि बच्चे, आप 5-4 वर्ष पहले भी मिले हो, अब आप फिर से मिले हो वर्षा लेने के लिए। बाबा की याद से देही अभिमानी बनो, सब संशय समाप्त हो जाएंगे। फिर देही अभिमानी स्थिति का बहुत सुंदर उपयोग बाबा ने बताया कि जो बच्चे देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, वही संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं। और ऐसे बच्चों को संतुष्ट मणि बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। संगम युग कैसा है? सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। बाबा की याद से सतो प्रधान बन जाते हो, क्योंकि बाबा की याद बहुत मीठे से भी मीठी है। क्वेश्चन है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उनका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण, जब देहाभिमान में आते हो तो संशय पैदा होते हैं। संशय उठने से अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। कौन से धंधे में रहेंगे? आत्माओं को पतित से पावन बनाने का धंधा करेंगे तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। गीते तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं और बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमें सुख धाम के लायक बना रहे हैं। इस समय बाबा हमें सुख धाम, स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाला बाबा सम्मुख आया है। अब तुम समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। यहाँ बैठकर सुनना मधुबन में और अपने आप सुनना सेंटर्स पर या पढ़ना, दोनों में अंतर है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है ना? मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया। वास्तव में तुम बच्चे जानते हो, अपने को आत्मा समझने में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ।
संगम पर हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सब मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो बाबा आत्माओं को सम्मुख समझाते, सारा पार्ट आत्मा बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम की रहने वाली है। अब हमने समझा कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, परम धाम की रहने वाली हैं। ये किसी को पता नहीं, ना खुद समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का भी ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम आत्माएं एक्टर्स वन पार्ट बचाती हैं। वो निराकारी दुनिया है, ज्योति बिंदु आत्माएं वहाँ रहती हैं। इस साकार शरीर में तो हम यहाँ पार्ट बचाते हैं। पहले पहले हम पार्ट बचाने आते, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता। अब तुम्हें पहचान मिली, हम आत्मा शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते पार्ट बचाने। बाप सारा समय पार्ट बचाने नहीं आते, हम ही पार्ट बचाते बचाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा पढ़ने में नहीं आता है, सम्मुख सुनने में आता है। मुरली का आनंद सम्मुख सुनने में आता है। अपने आप पढ़ते हैं तो इतना मजा नहीं आता है। इसलिए मधुबन में बाजे मुरली, ये गायन है। तुम बच्चे समझते हो भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर, हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाबा कहते तुमने यहाँ ये पार्ट बचाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो जरूर फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। मूल वतन से जब आत्माएं आती हैं तो गोल्डन स्टेज में आती हैं, सतयुगी दुनिया में। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अब जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। ये जो श्रीमत संगम पे मिलती है 2 युगों तक कायम रहती है। अब तुम समझते हो बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टाकी बने हो। टाकी होने के बगैर कर्म हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार के अनुसार दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाती रहती है, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क रहेगा। अब तुम समझते हो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हम आए तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, यहाँ पर सभी को हक है बाबा से वर्षा लेने का। यहाँ पर बाबा कहते कोई मेल फीमेल की बात नहीं, नर नारी की बात नहीं है। आत्माएं सब बच्चे हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं जिन्हें बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बाबा रूहानी बच्चों से बात करते
हे लाडले सिक्की लदे बच्चे, तुम पाठ बजाते बजाते फिर से आकर मिले हो। कितनी सुंदर स्मृति बाबा दिलाते कि पाठ बजाते बजाते फिर से मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेके पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसे कहते पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई। अब सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अब ये बेहद का नाटक पूरा हुआ, सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो नई दुनिया में आते हैं। वैल्यू उनके जो आत्माएं सतयुगी दुनिया में आती हैं। जानते हो, जो नई दुनिया थी फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम निशान नहीं था। जब आप नई दुनिया में थे तो दुख का नाम निशान नहीं था। यहाँ अथाह दुख है। बाबा आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी है। समझते हो, बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने। फिर बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें, बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ा ही है। बाबा को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुम्हें भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। माया भुला देती है, हमें बार बार कोई ना कोई तरीका रचना है कि हम बाबा को याद करें। छोटे छोटे तरीके, जैसे बाबा का पेन है, हाथ में होगा तो बाबा की याद बनी रहेगी। बैज है, बाबा की स्मृति बनी रहती है। चित्र लगे हुए होते हैं। तो कोई ना कोई तरीका रचते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा अंतिम जन्म है। शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव मातश्च पिता, ये सब है भक्ति की महिमा। तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह को याद करना है। एक ही मीठी स्क्रीन है जो सब बातें और सब बातें छोड़ बस बाप को याद करो। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान जो बन गई, उसे सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता है सतयुग में। सुख स्थापन करने वाला बाबा है। बाबा को याद करना बहुत सहज है, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। याद करना सहज है, लेकिन इसमें माया बहुत विरोध करती है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो, खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमें अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमें मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू करके। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाबा आते हैं वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको लेके जाते हैं। मच्छरों का झुंड जाता है ना, तो ऐसे बाबा कहते सब आत्माएं घर जाती हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है, हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र बनाना है। अग्नि से आत्मा पावन नहीं बनती। योग भी एक अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है। अर्थात आप पावरफुल याद करेंगे बाबा को तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ा पावन होना है। बाबा समझाते तुम सब आत्माएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुम्हें पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो। वास्तव में ये योग अग्नि है
जिससे आत्मा पावन बनती है, वहां स्थूल अग्नि दिखाई। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब आत्माएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। नरक में सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में है, 5 विकारों के वशीभूत हैं, शोक वाटिका में है, दुख की दुनिया में है। यहाँ का सुख तो कागविष्ठा के समान है, भेंट की जाती। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई। इस समय शिव साजन के साथ सगाई हुई तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाकर सुख धाम में आएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। झोली कौन सी है? बुद्धि रूपी झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं लाना चाहिए। देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाबा जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। मूल बात है पतित से पावन बनना है, दूसरी बातें छोड़ दो। मूल बात है पतित से पावन बनो, दूसरी बातें छोड़ दो। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। पवित्र क्यों बनना है? बहुत बड़ी अचीवमेंट। इससे सदा काल के लिए सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अब तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसे कहते संपूर्ण निर्विकारी पावन दुनिया। तो बाप जो श्रीमत देते उस पे चलना है। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ नहीं। ये भी नहीं जानते कि पतित पावन है कौन। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएगा कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते गृहस्थी में सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहां योगबल से संतान होती है, ये भूल गए। सतयुग में योगबल से संतान होती है, ये बात भूल गए। उसे वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, वो है शिवालय। बाबा कहते पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप टीचर सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु चला गया, फिर बच्चे को गद्दी देंगे और वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सबका सदगति दाता एक है। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते, बाप सबको पवित्र बना के ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, पावन थे, एकदम पतित नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमु। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम अब लाइट हाउस हो। इस समय आप लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो, ये चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। सब नैया हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। तुम सब नैया भी हो, आप सबको रास्ता बताने वाले भी हो। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आके प्रश्न नहीं उठाने। सेकंड पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में ज्यादा ना जाकर देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बातों के विस्तार में ना जाकर देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। वरदान है देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बचाने वाले संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी स्थिति
सोल कॉन्शियस स्टेज में टिककर विशेष पार्ट बजाने वाले संतुष्ट मणि भाव। जो बच्चे विशेष पार्टधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है, कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। विशेष पार्टधारी जो होते हैं उनका कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो साधारण आत्मा है वो बॉडी कॉन्शियस में कार्य करती है और जो विशेष आत्मा है वो सोल कॉन्शियस स्टेज में रह के कार्य करती है। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रह के कर्म करते हैं वो स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाता है। ऐसी मणियों को, संतुष्ट रहने और करने वालों को संतुष्ट मणि का वरदान मिल जाता है। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग का प्रयोग कर सब खजानों को बढ़ाते चलो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं, जो भी कार्य करना है देही अभिमानी स्थिति में रह के करना है। अपने मस्तक में चमकने वाली मणि से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। योग अग्नि से खुद को पावन बनाना है, पतित से पावन बनाने की सेवा में बिजी रहना है। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।